साहुगणे वंदीय सम्मदंसण चरितलद्धिं परुवेमो। नमस्ते। पाँच सौ सड़सठ गाथा से लेना है। सूक्ष्म कृष्टियों की रचना करता है। कब करता है? लोक की तृतीय संग्रह कृष्टि का, द्वितीय संग्रह कृष्टि का जब वेदन चालू करता है, मतलब उस द्वितीय संग्रह कृष्टि से प्रथम स्थिति की रचना होती है लोक की, तब वहाँ पर उस काल में सूक्ष्म कृष्टि की रचनाएं होती है। दो ही कृष्टियाँ शेष बची हैं, लोक की द्वितीय कृष्टि और लोक की तृतीय कृष्टि। बाकी तो सब कृष्टियों का वेदन होकर के वो कृष्टियाँ नष्ट हुई हैं। वेदन किया, संक्रमण किया और वो सब नष्ट हुई है। अब लोक के द्वितीय और तृतीय संग्रह कृष्टि के द्रव्य को अपकर्षण करके वहाँ तृतीय संग्रह कृष्टि से भी अनंत गुणहीन शक्ति रूप से द्रव्य को करता है, तो वही उसको यही सूक्ष्म कृष्टि नाम आया है। नहीं, नवे गुण स्थान में ही चल रहा है, अंतिम टप्पा है। हाँ, लोभ का वेदन चल रहा है ना, लोभ का उदय है। सूक्ष्म कृष्टि का वेदन 10वें गुण स्थान में होगा और सूक्ष्म कृष्टिकरण 9वें गुण स्थान में होगा। लास्ट का जो अंतर्मुहूर्त है ना 9वें गुण स्थान का, उसको ही सूक्ष्म कृष्टिकरण काल कहते हैं। उस समय उदय है बादर लोभ का, लेकिन जो सत्ता में द्रव्य उसका पड़ा है द्वितीय और तृतीय संग्रह कृष्टि रूप, उसको ही वो अनुभाग उसका अनंत गुना कृष करके उसको सूक्ष्म कृष्टि रूप से करता है। उसी समय 10वां गुण स्थान हो जाएगा। हाँ, वो सब आएगा वर्णन। लोहस तदय संगः किट्टिये हेट्टदो अवट्ठाणं सुमाणं किट्टिणं कोहस्य पडम किट्टिनिभा। सूक्ष्म कृष्टियाँ कहाँ पर रचता है वो बता रहे हैं कि लोहस तदीय संघ किट्टिये हेट्टदो, लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टि से नीचे, सुहमानम किट्टिनम, सूक्ष्म कृष्टियों का अवट्ठानम अवस्थान है। किसके समान? कोहस्य पडम किट्टिनिभा। जिस प्रकार कृष्टिकरण काल बादर कृष्टि की थी, उस समय 12 कृष्टियों का वर्णन किया था ना बादर कृष्टिकरण में, तो उस समय जो क्रोध की प्रथम कृष्टि का वर्णन किया उसके समान। तो वहाँ पर जो क्रोध की पहली संग्रह कृष्टि थी उसके नीचे नई कृष्टियाँ बनी थी ना, वहाँ अपूर्वस्पर्धक और पूर्वस्पर्धक से ग्रहण करके सभी 12 कृष्टियों के नीचे बनी थी, क्रोध के भी नीचे बनी थी, लेकिन क्रोध के प्रथम कृष्टि के समान ऐसा जो यहाँ पर कहा, वो क्यों कहा है? तो उसके 2-3 कारण हैं यहाँ पर। ये सूक्ष्म कृष्टियाँ संज्वलन क्रोध के प्रथम संग्रह कृष्टि के समान ही है। कौन सी समानता दिखाए वहाँ पर? तो जिस प्रकार अपूर्वस्पर्धक के नीचे अनंत गुणाहीन अनुभाग युक्त क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि है, उसी प्रकार बादर कृष्टि के नीचे ये सूक्ष्म कृष्टियाँ कहाँ पर है? बादर कृष्टि के नीचे अनंत गुणाहीन अनुभाग युक्त सूक्ष्म कृष्टियों की रचना होती है। एक तो ये कारण है, और दूसरा कि क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि की अवयव कृष्टियों का प्रमाण शेष बादर कृष्टियों के प्रमाण से संख्यात गुना है। तो उसी प्रकार सूक्ष्म कृष्टियों का भी प्रमाण जो है वह भी कितना है? शेष क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि को छोड़कर शेष कृष्टियों के प्रमाण से संख्यात गुना है। क्रोध की ही प्रथम संग्रह कृष्टि में सबसे ज़्यादा कृष्टियाँ थी ना, 13 गुणी मतलब संख्यात गुणी थी। इसी प्रकार यह सूक्ष्म कृष्टि में भी जो कृष्टियों की संख्या होगी वो इन सब बादर कृष्टियों की अपेक्षा संख्यात गुना होगी। दूसरी और तीसरी को लिया, पहली को छोड़ दिया। पहली को ही कहा ना, कृष्टिकरण की अपेक्षा से, हाँ संवेदक की अपेक्षा से, वेदक की अपेक्षा से जो क्रोध की पहली संग्रह कृष्टि थी वही 13 गुणी थी ना, उसके समान यहाँ पर करता है ऐसा बताए ना, उसकी सदृशता बताई। सदृशता क्यों बताई? क्योंकि जिस प्रकार उस क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में संख्यात गुणी कृष्टियाँ थी अन्य कृष्टियों की अपेक्षा, उसी प्रकार यह सूक्ष्म कृष्टियाँ भी संख्यात गुणी है, इसलिए वो उसके समान ऐसा कहा। और वो अपूर्वस्पर्धक से लेकर के
उस नीचे बनाई थी, इसी प्रकार सूक्ष्म कृष्टियाँ भी वो नीचे ही बनाता है। और जिस प्रकार क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि जगन कृष्टि से उत्कृष्ट कृष्टि तक क्रम से अनंत गुणी अनुभाग सहित है, उसी प्रकार सूक्ष्म कृष्टियाँ भी जगन से उत्कृष्ट तक क्रम से अनंत गुणी अनुभाग सहित है। मतलब सबसे नीचे जो जगन कृष्टि होगी सूक्ष्म लोक की, वो सबसे कम शक्तियुक्त, फिर उससे दूसरे, उससे तीसरे आदि जो कृष्टियाँ है वो अनंत गुणी अनुभाग सहित है। सूक्ष्म कृष्टियों में भी अनंत गुना अनुभाग न, वो तो कृष्ण मतलब बहुत कम हुआ है अनुभाग उसमें। तो हुआ है। ये द्वितीय स्थिति में स्थित जो द्रव्य है वो अब केवल लोभ का है, और वो भी उसके ये द्वितीय और तृतीय कृष्टि है, इसके नीचे ये सूक्ष्म कृष्टि करेगा। तो ये सूक्ष्म कृष्टियाँ भी कितनी होगी, इसमें जो है ना इससे संख्यात गुनी होगी कृष्टियाँ। और इसका जो इसके जिस प्रकार यहाँ पर जगन्य अनुभाग उससे अनंत गुना है ना, इसी प्रकार यहाँ पर भी ये सबसे नीचे कृष्टि होगी। मतलब यहाँ पर कितना अनुभाग क्षीण हुआ है, मतलब कम हुआ है। ये जो बादर कृष्टि की सबसे जगन्य कृष्टि है उससे भी इस नीचे की कृष्टि का अनुभाग अनंत गुनाहीन हुआ, और उसके नीचे कृष्टि जाएंगे तो अनंत गुनाहीन। इधर से देखते तो महिमा आती है, मतलब अपने को क्या देखते हैं कि ये इससे इसका अनंत गुना, इससे इसका अनंत गुना, इसके अनंत गुना, लेकिन यहाँ पर ये कितने नीचे जाकर के कृष्टि स्थित है और उसके इतनी बार अनंत गुनाहीन अनुभाग हुआ है उसका। तो इसलिए सूक्ष्म कृष्टियों का अनुभाग बहुत कृश हुआ है, अनंत गुनाहीन हुआ है। एक सूक्ष्म कृष्टि से दूसरे का देखते तो अनंत गुना दिखाई देता है, लेकिन यहाँ जो इसकी रचना हुई है तो बहुत सारी सूक्ष्म कृष्टियाँ हैं। अब कितना द्रव्य उसका अपन ऊपर देखा था, 553, द्वितीय कृष्टि का 552 आय द्रव्य और तृतीय कृष्टि का 1, ऐसा मिला करके 553 गुना द्रव्य है उसके पास, उसमें आता है इसमें सूक्ष्म कृष्टि में। सब एक छोटे अंतर्मुहूर्त काल में पूरा ये द्रव्य इस रूप होने वाला है ना, तो बहुत हाँ आकर्षण होता है उसका। और यहाँ पर इसलिए शंका की उसने कि यदि ऐसा है तो अन्य किसी भी कृष्टियों के साथ सूक्ष्म कृष्टियों की समानता नहीं बताकर क्रोध के प्रथम संग्रह कृष्टि के साथ ही क्यों कही। तो अन्य कषायों की कृष्टियों के साथ सूक्ष्म कृष्टियों का सादृश्य कहने से अर्थ का ज्ञान और आयाम विशेष का ज्ञान यथार्थ हो नहीं सकता, इसलिए सुखपूर्वक ध्यान कराने के लिए प्रथम कष्ट, बाकी के कृष्टियों का भी उसको उदाहरण दे सकते हैं। ये सब जैसी कृष्टि ऐसे ये कृष्टियाँ है, लेकिन क्रोध की कृष्टियों में जैसा आयाम बड़ा है ऐसा इसका भी आयाम बड़ा है सूक्ष्म कृष्टि का, ये दिखाना है। अब आगे कृष्टियों का अल्पभूत वो ही बता रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा है वो। कोहस पड़म किट्टी कोहे छुते दुमान पड़मं च माणे छुते माया पड़मं मायाए संक्षुते लोहस पड़म किट्टी आदिम समय कद सुहम केटीय अय्यकमा पंचपदा सग संख्येच्चदिम भागेन। कोहस पड़म किट्टी, कोहे छुद, पहले क्रोध की प्रथम कृष्टि, 5 अल्पभूत बताए इसमें। सबसे पहले क्रोध की प्रथम कृष्टि ली, फिर उसके बाद क्रोध का संक्रमण होने पर जो मान की प्रथम कृष्टि है वह, फिर माने क्षुद्धे माया पड़म, मान का संक्रमण होने पर जो माया की पहली कृष्टि है,
फिर मायाए संचुद्धे लोहस्य पड़म किट्टी, माया का संक्रमण होने पर जो लोभ की प्रथम पुष्टि है। और आदिम समय कद सूक्ष्म किट्टी, और पहले समय में की गई सूक्ष्म कृष्टि। ये पंचपदा सग संख्य जदिम भागेन अय्यकमा, ये 5 पद अपने संख्यात्वे भाग से अधिक्रम है। मतलब क्रोध की प्रथम कृष्टि, उससे मान का, जब क्रोध का संक्रमण पूरा होने पर जो मान की प्रथम कृष्टि है वो उससे संख्यात्वा भाग अधिक है। फिर मान का संक्रमण होने के बाद जो माया की पहली संग्रह कृष्टि है वो संख्यात्वा भाग अधिक है। फिर माया का संक्रमण पूरा हुआ तब लोभ की प्रथम कृष्टि, वो संख्यात्वा भाग अधिक है। और ये जो सूक्ष्म पहले समय में की गई सूक्ष्म कृष्टियाँ, ये संख्यात्वा भाग अधिक है। इस प्रकार ये मतलब सबसे ज़्यादा सूक्ष्म कृष्टियाँ बनती है। वो अधिक्रम है, कितना अधिक्रम है उसका निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र अपन देखते हैं। कुठं हाँ, बादर कृष्टि के समान ही एक सूक्ष्म कृष्टि है। जैसे अपूर्व स्पर्धक के नीचे बादर कृष्टि हुई, ऐसे बादर कृष्टि के नीचे सूक्ष्म कृष्टि हुई है, मतलब उससे अनंत गुणाहीन शक्ति युक्त हुई है। ये उसकी सदृशता बताई। और जिस प्रकार क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में ज़्यादा अवयव कृष्टियाँ ज़्यादा है संख्यात गुणी अन्य कृष्टियों की अपेक्षा, इसी प्रकार या सूक्ष्म कृष्टियों में भी जो संग्रह कृष्टि बीच की कृष्टियाँ हैं, ये अंतर कृष्टियाँ, ये अन्य कृष्टियों की अपेक्षा संख्यात गुणी है। हाँ, अभी ये है, या जितनी भी हुई अभी तक जो है उससे भी ये संख्यात गुणी है सूक्ष्म कृष्टियाँ। और जिस प्रकार क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक, ये जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनंत गुना अनुभाग है, उसी प्रकार इसमें भी जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनंत गुना अनुभाग है। अब ये 5 पद बताए अल्पभूत पद अपनी संख्यात्मक भाग से अधिक है। तो जिस प्रकार क्रोध है, क्रोध की प्रथम कृष्टि कितना अधिक है वो निकालने के लिए यहाँ पर बताए हैं। जो 5 पद बताए ना, 5 पद, उसकी अपेक्षा पहला पद कौन सा बताया? क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि। प्रथम संग्रह कृष्टि का सबसे कम ले लो, फिर इससे मान की प्रथम संग्रह कृष्टि। अब इससे ये कितनी अधिक है तो उसकी कितनी थी? क्रोध की 13/24, इसकी कृष्टियाँ कितनी थी? 13/24। अब इसकी कितनी हुई है तो 13/24 में ये जो क्रोध की कृष्टियाँ है उसको 13/3 से भाग दो, उतनी अधिक है। हाँ, अब निकालते हैं ना, 13/24 इसको इसमें 13/3 से भाग दे करके इसी में मिलाओ। जब संख्यात्मक भाग असंख्यात्मक भाग अधिक करते तब उसको संख्यात का भाग दे करके इसी में मिलाते हैं ना, तो उसको संख्यात्मक भाग अधिक कहते हैं। तो यहाँ पर 13/24 है, इसमें इसी का संख्यात्मक भाग मिलाना, वो संख्यात्मक भाग मिलाने के लिए यहाँ पर 13/3 ये भागाहार का प्रमाण बताया है। अब बराबर आएगा ना। 13/24 प्लस है तो यहाँ पर उल्टा गुना करो इसको, 13/24 और उल्टा गुणिले 3/13, तो ये 13 और 13 गया तो 3 8 कितना हुआ? वरचे 13 ते वरचे 13 ते 16 झाले आणि खाली 24, 16/24. हाँ, नहीं तो 8 आलं ना, 14/24 ते गुणिले नाही ते नाही, 1 मिनिट थांबा जरासं, गोंधळ करू नका। 13/24 और 13/3 किया ना, तो
इसको भाग नहीं डालना अभी। 3/24 आ गया ये उत्तर। तो 13/24 प्लस 3/24 ये छेद समान है ना अब इसका। इसको ये करना है। तो ये 13 और 3 क्या हो गया, 16 हो गया। 16/24। जब मान का जब क्रोध का संक्रमण पूरा हुआ तब मान की प्रथम संग्रह पृष्ठि का प्रमाण कितना है, 16 गुना है ना। क्रोध की पहली का 13, दूसरे का 14, तीसरे का 15 और मान की प्रथम का कितना है, 16। तो 16 गुना हुई ना वह। तो विशेष अधिक का प्रमाण आ गया ना वहाँ पर। 13/3 का भाग दे करके उसी में मिलाएंगे उसी कृष्टि में, तब वहाँ पर उसका प्रमाण आता है। ऐसे जो अपना है प्रमाण उसमें तीसरा भाग लेकर के उससे भाग दो। क्रोध का 13 था ना, तो इसलिए 13 को 3 का भाग दे करके उसका भाग दो तो आगे का आता है। क्योंकि आगे आगे 3 अधिक है ना पृष्ठिया, तो तीसरा भाग 3 का भाग देना पड़ेगा ना उसको। ये मान की प्रथम संग्रह पृष्ठि का हुआ कितना हुआ, 16/24। हाँ, आता ह्यापेक्षा ह्याचं प्रमाण अधिक आहे की नाही, काय गुण आहे, किती अधिक आहे, तर ह्याला 13/3चा भाग द्या आणि तो त्याच्यामध्येच मिसळा। 13/3 का इसको भाग दे करके इसे में मिलाएंगे तो अधिक का प्रमाण आता है। कितना अधिक है तो उसको आपको बताए ना कि इसकी जो कृष्टिया कितनी गुनी थी ना, उसको 3 का भाग दे करके उसमें भाग दे करके उसी में मिलाओ तो अधिक का प्रमाण आता है। संख्यात भाग अधिक है तो संख्यात का ही भाग देना पड़ेगा ना। तो संख्यात मतलब कौन सी संख्या है, तो इसकी संख्या बताई 13/3, इसका भाग दे करके उसमें मिलाया तब ये संख्या आती है। क्रोध की जो प्रथम संग्रह पुष्टि उसमें तो कितना 13 गुना द्रव्य, मान की प्रथम संग्रह पुष्टि में 16 गुना है। द्रव्य नहीं, पृष्ठियों का प्रमाण चल रहा है, लेकिन पृष्ठिया भी वैसी है 16 गुनी है और द्रव्य भी 16 गुना है और पृष्ठिया भी 16 गुनी है। और क्रोध की कितनी थी, 13 गुनी थी अन्य पृष्ठियों की अपेक्षा से, वो बता रहे। तो इससे इसमें कितने अधिक हो गई, तीसरा भाग अधिक पृष्ठिया हुई ना वहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर ये 16/24 मान का है, उसमें उसी का संख्यात्वा भाग मिलाओ तो जमा 16/24 भागिले 16/3। हाँ, इसी का तीसरा भाग जो है वो मिलाओ, उसमें उसको भाग दे करके मिलाओ। खाली वो तीसरा भाग नहीं मिला ना, उस संख्या में अपने पृष्ठियों के तीसरा भाग मिलाओ, भाग दो और वो मिलाओ जो आया वो लब्ध। मतलब भागहार का प्रमाण ये हो गया 16/3, 13/3 ये भागहार का प्रमाण हुआ। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे तो 3/24 ही आने वाला है। 16 निकल जाएगा, 24 गुना 3/16, तो ये 16 निकल जाएगा। तो 16/24 प्लस 3/24, सब जगह 3/24 लाना है प्रमाण, अधिक का प्रमाण। तो उतना अधिक होने पर 19/24 हो जाएगा। अपन माया की प्रथम संग्रह पृष्ठि का द्रव्य जो है 19/24 है, तो इससे अधिक हो गया ना साधिक। साधिक कितना हुआ, तो 16/3 का भाग उसमें दे करके जो आया उसी में मिलाओ, मतलब 3/24 साधिक हुआ, ऐसा कहो। कितना साधिक हुआ, 3/24 साधिक हुआ, यानी संख्यात्वा भाग अधिक हुआ उसमें। तो संख्यात्वा भाग अधिक हुआ, इस ये जो कहते हैं उसके लिए वो संख्यात का भाग दे करके उसी में मिलाते, तो उसको कहते हैं संख्यात्वा भाग अधिक है। काय समजलं नाही तुम्हाला त्याच्यात? 3/24 का भाग जेवढी संख्या त्याला तिसऱ्या भागाने का भागली, तो भागार काढला ना त्याचं, किती जास्त है, जितना ज़्यादा है उतना ही भागार देंगे क्या, उससे भी बड़ा देंगे या को छोटा देंगे? जितना अधिक का प्रमाण है उतना ही भाग देंगे ना। आवाज जैसे अभी 100 की अपेक्षा से 150 कितना अधिक है ऐसा आपको पूछेंगे तो आप कितने का भाग देंगे उसमें? जितना अधिक है उतना ही करेंगे ना। दूसरा भाग अधिक है तो दूसरा भाग देंगे 100 को और वो अधिक करेंगे उसमें। अब इस पृष्ठों की जो संख्या अपन देखते हैं
तो जितने से अधिक है उतना ही भाग देंगे ना वहाँ पर। ये तीसरे भाग से अधिक है ना, ये इसके अपेक्षा से 3/24 में लाते तो आता है ना उसके आगे, पर तो 3/24 कैसे निकालेंगे उसको? तो उस संख्या को उसके जो ऊपर के भाज्य राशि है उसको 3 से भाग दे करके उससे भाग दो, तो 3/24 आता है वो। यहाँ पर उन्होंने संख्या तो भाग इतना ही कहा ना, 3/24 है सब कुछ। संख्या तो भाग अधिक, हाँ संख्या तो भाग है, तो संख्या कोई संख्या होगी क्या बिना संख्या की है वो? तो कितनी संख्या आता है वही संख्या बताई आचार्य ने यहाँ पर, आचार्य ने बताई है। वो लब्ध लाने के लिए कितने का भाग देना पड़ेगा? उतने ही उसका ही भाग देंगे क्या किसी का भी भाग देंगे? सब जगह वो अपने अपने जो है 19/24 आया लब्ध। अब उस समय बालोप की जो प्रथम संग्रह कृष्टि है उसका द्रव्य, अब इसी में इसका 19/3 का भाग दो और उसमें मिलाओ 19/24 भागिले 19/3, तो सब जगह 3/24 ही लब्ध आएगा, तो उतना ही मिलाएंगे तीसरा भाग अधिक, तो 19/24 और इसको उल्टा गुना करके 19 निकल जाएगा, 3/24 रहेगा, तो यह 22/24 होगा। ये लोग के प्रथम संग्रह कृष्टि का कृष्टियों की संख्या है। अब सूक्ष्म कृष्टियों की कितनी संख्या है? ये 22/24 ही आई थी ना। तो इसमें वो करने के लिए लोभ के प्रथम संग्रह कृष्टि में 11वें भाग का भाग दो, तो लब्ध का प्रमाण आता है यहाँ पर। यहाँ संख्या कौन सी है? 22/24। हाँ प्लस कितना करना है यहाँ पर? लोभ के जो प्रथम संग्रह कृष्टि है 22/24, इसको 1/11 का 1 मतलब 11 का भाग दो, इसको 11 का भाग देंगे 11 और इसको उल्टा गुना करेंगे 22/24 गुणित 1/11, तो 11 दूनी 22, तो 2/24 आया। 22/24 में 2/24 में लेंगे तो 24/24। 11/1 किया। हाँ मतलब 11 का भाग देना है ना इसको, 22 ऐसे भी दिया तो भी चलेगा सीधा, ये है ना 11 का भाग दो यहाँ, तो 11 दूनी 22। 11वां भाग अधिक, उसमें लोभ के प्रथम संग्रह कृष्टि में 11 का भाग देंगे, उतना अधिक है प्रमाण। तो संख्याचं प्रमाण घेतलं ना ते, उसके इससे सूक्ष्म कृष्टियाँ कितनी अधिक है? तो अपने कृष्टियों के 11वां भाग अधिक है, 11 का भाग दो और उसको प्लस करो उसमें। तो यहाँ पर 2/24 लब्ध आया था, मिलाया तो 24/24, मतलब पूरी ही सूक्ष्म कृष्टियाँ होगी ना, वो पूरी की पूरी सब कृष्टियाँ वो सूक्ष्म कृष्टि रूप ही हो जाएगी, 12 की 12 कृष्टियाँ। इस प्रकार 5 स्थान क्रम से संख्यात विभाग अधिक है, मतलब सूक्ष्म कृष्टियाँ सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। परंतु इसमें जो द्रव्य है वो बादर कुष्टि के द्रव्य का असंख्यात्व भागी। अभी इस पूरा द्रव्य नहीं दे रहे ना इसमें, पहले सब कुष्टियाँ तो इतनी बनाई, लेकिन इसका और इसका एक अपकर्षण भागार जो लिया है उतना ही द्रव्य इसमें गया है। इसलिए द्रव्य कितना है तो उसका असंख्यात्व भाग ही द्रव्य है। पादर कुष्टि का जो द्रव्य है उसका अभी पहले समय में जितना अपकर्षण भागार का भाग देंगे उतना ही लब्ध वो सूक्ष्म कृष्टि रूप से करेंगे, तो इसलिए द्रव्य की अपेक्षा से पादर कुष्टि के द्रव्य का असंख्यात्व भाग ही है इसमें।
कृष्टियों की संख्या की अपेक्षा संख्यात्व भाग अधिक है क्या माया के प्रथम कृष्टि से, लोभ की प्रथम कृष्टि से, माया की नहीं लोभ की प्रथम कृष्टि से इसमें कृष्टियाँ कितनी है, संख्यात्व भाग अधिक है। लेकिन द्रव्य जो है वो बादर कृष्टि का असंख्यात्व, क्योंकि जितना अपकर्षण अभी किया है वे द्रव्य उससे ही वो सूक्ष्म कृष्टियाँ बनेगी। बहुभाग तो अभी बादर कृष्टि रूप ही है। अब आगे बताते हैं। जब उसने क्रोध के प्रथम संग्रह पुष्टि का संक्रमण करके जब मान के प्रथम संग्रह पुष्टि विद्या को इतना द्रव्य वो संख्या का भाग अधिक, द्रव्य नहीं, ये कृष्टियों की संख्या है, सब जो भी है वो कृष्टियों की संख्या है। अब द्रव्य भी वहाँ उसका उतना गुना हो जाएगा मतलब, लेकिन यहाँ पर जो सूक्ष्म कृष्टि के पहले समय में जो कृष्टियाँ की जा रही है तो कृष्टियाँ तो उससे संख्यात्व भाग अधिक है ऐसा कहा, लेकिन द्रव्य जो है बादर कृष्टि में जितना है उसकी अपेक्षा असंख्यात्व भाग ही अभी मिला है उसको। वहाँ पर माया क्रोध से मान की जो कृष्टियाँ हैं वो कृष्टियाँ भी अधिक है और द्रव्य भी अधिक है, मतलब वो द्रव्य भी उतना गुना हो गया ना, क्योंकि पूरा का पूरा क्रोध का द्रव्य मान में मिला है तो अधिक हो गया है द्रव्य। इसलिए तो कृष्टियाँ भी ज्यादा जो बनी है तो संख्या का भाग अधिक ही दिखा है ना अभी। जो अभी पहले से जो भी पूरा जो गणित करके जो आया वो जितने भी कृष्टियाँ बनी है उस कृष्टियों की क्रोध की कृष्टि की अपेक्षा से भी मान की जो कृष्टियाँ है कुछ अधिक है, द्रव्य वहाँ पर संख्यात्व भाग अधिक है, संख्यात्व भाग अधिक ही वहाँ पर, इसलिए तो कृष्टियाँ बढ़ गई ना इतनी संख्यात्व भाग। हमको ऐसा कृष्टियाँ भी बढ़ी और दे रहा है तो ज्यादा हुआ होगा ऐसा मेरा जीवन का, क्योंकि द्रव्य ज्यादा तो कृष्टियाँ भी ज्यादा बननी चाहिए ऐसा है, लेकिन संख्या का भाग ही अधिक बन रही है कृष्टियाँ। कृष्टियाँ बिना द्रव्य की कृष्टियाँ कहाँ से? आगे प्रत्येक समय में सूक्ष्म कृष्टियों का और दीयमान द्रव्य का प्रमाण कितना है वो बताते हैं। पहले समय में का बताया, ऐसे दूसरे अधिक समयों में भी सूक्ष्म कृष्टियाँ करेगा तो वहाँ पर कृष्टियाँ कितनी बनेगी और द्रव्य कितना होगा। सुहुमा ओ किट्टी ओ पड़ी समयम संख गुण विहीणाओ दौवम संख्येज्य गुणम विद्यस्य लोहचरी मोती। सुहुमाओ किट्टियो सूक्ष्म कृष्टियाँ पड़ी समयम प्रत्येक समय में असंख्य गुण विहीनाओ, पहले समय में सबसे ज़्यादा करेगा, फिर अगले समय में असंख्यात गुणहीन सूक्ष्म कृष्टियों की रचना होती है। मतलब पहले समय में जितनी कृष्टियाँ बनी उसको असंख्यात का भाग दो तो जो प्रमाण आएगा उतनी नई कृष्टियाँ होगी। इस प्रकार असंख्यात गुणहीन कृष्टियों का प्रमाण है। और विधियस्स लोहचरी मोती, द्वितीय समय से लोभ कषाय के अंतिम समय तक द्रव्य कितना होगा वहाँ पर असंख्यात गुना दिया जाता है। द्वितीय समय से मतलब पहले समय में जितना अपकर्षण किया उससे दूसरे समय में असंख्यात गुना करेगा, दूसरे समय में जितना किया संक्रमण को या अपकर्षण को तो उससे तीसरे समय में असंख्यात गुना, उससे चौथे समय में असंख्यात गुना। इस प्रकार द्रव्य तो होगा असंख्यात गुना और कृष्टियाँ होगी असंख्यात गुणहीन। पहले समय में की उससे दूसरे समय में जो कृष्टियाँ नहीं बनाएगा वो असंख्यात गुणहीन बनाएगा। पहले समय की है वो तो रहेगी ही, दूसरी जो है वो नहीं होगी तो वो कम है संख्या। हाँ, प्रत्येक समय में अपकर्षण जो करेगा वह असंख्यात गुना करेगा और जो कृष्टियाँ होगी वह नई कृष्टियाँ वो कम होगी। अब यहाँ पर सूक्ष्म कृष्टिकरण के प्रथम समय में सूक्ष्म कृष्टियों में और बादर कृष्टियों में कितना द्रव्य देता है उस द्रव्य का निरूपण करते हैं। दौवम पड़ में समय दे दिहु सौमे सड़ंत भागुणम स्थूल पड़ में असंख्य गुणोणम तत्तो अनंत भागुणम। पड़ में समय सुहमेसु अनंत भागुणम दौवम दे दी, पहले समय में सूक्ष्म कृष्टियों में अनंतवा भाग ऊढ़ द्रव्य देता है। तो इस सूक्ष्म कृष्टि से इस सूक्ष्म कृष्टि में कितना कम मिलेगा,
एक चय कम मिलेगा तो अनंतवा भाग कम मिलेगा, इससे इसमें अनंतवा भाग कम, इससे इसमें अनंतवा भाग कम, इस प्रकार एक एक चय घटाते हुए अंतिम कृष्टि तक देगा। फिर यहाँ जो मिलेगा उससे यहाँ बादर कृष्टि की जो जगन कृष्टि है उसमें जो द्रव्य मिलेगा वो कितना मिलेगा, असंख्यात गुणाहीन। या तो पूरा नया दिया हुआ है ना, ये तो पहले कृष्टि थी उसमें थोड़ा सा मिलेगा, ये द्रव्य तो पहले से था ही इसमें, यहाँ में जो केवल उभय द्रव्य विशेष और मध्यम खंड मिलेगा तो उससे वो असंख्यात गुना कम मिलेगा। तो यहाँ पर भी कहने का क्रम ऐसे ही मध्यम खंड विशेष। हाँ वही वो सब निकाल रहे ना अभी, वही ये सब निकाल रहे हैं। असंख्यात गुना कुल मिला हुआ द्रव्य उसकी अपेक्षा से बात कर रहे हैं। दीयमान जो द्रव्य यहाँ पूरा दिया उसकी अपेक्षा यहाँ जो दिया है वह असंख्यात गुणाहीन दिया है, क्योंकि पुराने में तो अपना रहता ही है, नए में क्या है पूरा ही मिला हुआ है, वहाँ तो थोड़ा मिला हुआ है, इसलिए असंख्यात गुना कम मिलता है। अनंत गुणाहीन नहीं होता है ना यहाँ पर, असंख्यात गुणाहीन। हाँ बंद कृष्टियों में खाली आता है अनंतवा भाग कम और अनंतवा भाग अधिक, कैसे इसमें नहीं होता है असंख्यात गुणाहीन, क्योंकि यहाँ पर जो मूल द्रव्य ही है ना जगन कृष्टि का वो अनंत है, अब जो दिया हुआ है वो असंख्यात में ही है, असंख्यात गुणाहीन है। असंख्यात दिया ना शुरू से ही। हाँ पहले समय में जो कृष्टियाँ की सूक्ष्म कृष्टि, उससे पहली कृष्टि से दूसरी में अनंतवा भाग कम, अनंतवा भाग कम, मैंने एक चय कम दिया, एक उभय द्रव्य विशेष कम दिया, उसका सब आएगा ये सब। फिर दूसरे से तीसरे में एक चय कम दिया, और यहाँ तो पूरा ये जो समान खंड द्रव्य ना वो पूरा नहीं मिला है ना यहाँ पर, इसलिए इससे यह संख्यात गुना कम है। आगे बताते हैं उसका सब निकालते उसको। फिर तत्व अनंत भागुन, या इससे इसमें असंख्यात गुना कम मिला, फिर आगे आगे जो है वो एक एक चय कम मिला है। अब पूर्व कृष्टि में द्वितीय कृष्टि की अंतिम कृष्टि तक तो वो एक एक चय से कम है। वहाँ पर भी एक आधा उभय द्रव्य विशेष में एक आधा स्तन शीर्ष माइनस करो, जितना आएगा उतना हीन, ऐसा पूर्व कृष्टि में लेंगे। अब उसका एक एक द्रव्य का निकालते हैं। अब सूक्ष्म कृष्टिकरण के प्रथम समय में दो द्रव्य दे, मतलब एक बादर कृष्टि में कितना देगा और सूक्ष्म कृष्टियों में कितना देगा, ऐसे दो प्रकार का द्रव्य है। तो बादर कृष्टिकरण के द्वितीय समय के जैसे द्वितीय समय का अपन ने देखा था वर्णन, वैसे ही यहाँ पर भी सब समझना। कृष्टिकरण मतलब बादर कृष्टिकरण के द्वितीय समय में जैसे वो 4 खंड के थे, संक्रमण द्रव्य के 5 खंड और बंध द्रव्य के 4, वैसे यहाँ पर भी होंगे। केवल वहाँ पर अभी बताएंगे वो उसके नीचे कृष्टि नहीं होगी। घात द्रव्य है वो द्वितीय संग्रह कृष्टि में, तो आय द्रव्य नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तृतीय संग्रह कृष्टि में आय द्रव्य भी है, यहाँ जो है यहाँ आय द्रव्य नहीं है क्योंकि कहीं से आने वाला नहीं है। तो वहाँ जो अधस्तन शीर्ष मध्यम खंड उभय द्रव्य विशेष जो भी दिया जाएगा वो घात द्रव्य में से दिया जाएगा, क्योंकि इन कृष्टियों का घात होगा ही ना, अंत कृष्टियों का। सगळे खडकुश मोडून ठेवले। यहाँ से ऊपर के कृष्टियों का घात होगा, तो इसका द्रव्य लेकर के इसमें अधस्तन शीर्ष मध्यम खंड द्रव्य और उभय द्रव्य विशेष ये सब दिया जाएगा ना यहाँ पर आगे। तो किस में से दिया जाएगा, इन घात द्रव्य में से दिया जाएगा, क्योंकि इसका आय द्रव्य नहीं है, संक्रमण द्रव्य नहीं है। तो इसमें यहाँ द्रव्य उसमें से दिया जाएगा। तो घात द्रव्य कितना है उसका, तो पहले जैसे निकाला था घात कृष्टियों का द्रव्य, तो वो अंतिम जो कृष्टि है उसको इन घात कृष्टियों की संख्या से गुना करो, और उसमें थोड़ा अधिक जो चय प्रमाण होगा ना, ये ऊपर की घात कृष्टियाँ है इतनी, तो इसका द्रव्य कितना है, तो इसका अंतिम कृष्टि का जितना है उतना तो सभी में है ही, और ज़्यादा एक चय ये चय क्रम है उतना ज़्यादा है, अधिक है, तो उतना थोड़ा अधिक करो तो ये घात द्रव्य हो गया। और उसमें आय द्रव्य दूसरा नहीं है,
तो अपने अपनी संग्रह कृष्टि की जो अंतिम कृष्टि के द्रव्य को वो ये बताया उन्होंने, उसमें निकालने का प्रमाण कैसे निकालना घात द्रव्य को। अपने अंतिम घात कृष्टि के द्रव्य को घात कृष्टियों की संख्या से गुना करो और उसमें उसका चय जोड़ो, जो चय अधिक है उतने जोड़ो, तो वो घात द्रव्य होता है। अपने अपनी कृष्टियों के प्रमाण को अपकर्षण भागाहार के असंख्यातवें भाग से भाग देने पर घात कृष्टियों का प्रमाण आता है। घात कृष्टियों का कितना प्रमाण है? तो अपनी जो कृष्टियाँ हैं, मतलब इसकी कितनी है द्वितीय कृष्टियाँ, वो 12 नए द्रव्य हो गए ना, वह कृष्टियों की संख्या हाँ, यहाँ कुछ उन्होंने दृष्टि ऐसे नहीं दी है। कृष्टियों की संख्या कितनी है उसकी? 4 ख 24 गुना 22 है। तो घात कृष्टिया कितनी है कि अपकर्षण भागाहार के असंख्यातवें भाग से भाग देने पर, अपकर्षण भागाहार भागिले असंख्यात, इतने घात कृष्टियों का प्रमाण है। ये दिया नहीं है इसमें, लेकिन अपन देखेंगे तो ऐसा निकल सकता है। तो एक घात कृष्टि संबंधी कृष्टियों का द्रव्य हो गया, उस घात कृष्टि संबंधी वे द्रव्य सर्व वे द्रव्य का असंख्यात्वा भाग है। बाकी का जो वे द्रव्य है ना उसका घात कृष्टि संबंधी वे द्रव्य को, ये सर्व वे द्रव्य मतलब सब कृष्टियों में से जितना घात हुआ है वो वे द्रव्य, जो संक्रमण करके दिया हुआ है ना अन्य कृष्टियों में, वो वे द्रव्य। यहाँ से कितना गया है? यहाँ तो 552 गया, और यहाँ कितना गया है? यहाँ पर 22 है ना, ये 22 गया, तो 552 और 22 म्हणजे द्वितीय कृष्टीतून नाही तर सूक्ष्म कृष्टी 500 हाँ द्वितीय कृष्टीतून सूक्ष्म कृष्टीमध्ये गेलं। हाँ, अभी वो आगे निकालेंगे शायद कि मतलब इसका वे द्रव्य दूसरे संग्रह कृष्टि लोभ की, उसका वे द्रव्य कितना, तो इसमें तो संक्रमित कितना करेगा ना, इस इतना ही करेगा, एक वे द्रव्य मतलब 22 हो गए ना, ये 22 है ना कृष्टि, तो 22 वे हो गया, और इसमें कितना करेगा? 552 करेगा। 22 इसके जितने कृष्टियाँ हैं अभी अपन पहले निकालते थे कि नहीं, क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि से द्वितीय संग्रह कृष्टि में कितना जाता है, द्वितीय संग्रह कृष्टि में कितना जाता है, तो जितना गुना है उतना ही उसका वे द्रव्य लेते हैं ना। तो यहाँ पर जो लोग की द्वितीय संग्रह कृष्टि है उसका द्रव्य तो वो बहुभाग द्रव्य फिर वो सूक्ष्म कृष्टि के लिए लेता है, ऐसा है। सूक्ष्म कृष्टि में कल निकाला था ना अपन ने कितना 552, वो 12 और उसका 22 है ना, ये अपकर्षण भागाहार 24 पहले भाग देंगे, और अपकर्षण भागाहार इतना एक द्रव्य, इसका वे द्रव्य इधर से इधर जाता है, तो द्वितीय संग्रह कृष्टि तो ये 22 गुण का रहे ना यहाँ पर, ये एक वे द्रव्य है, ये एक वे द्रव्य है। 22 है ना, ऊपर से 23 भी है, लोग की अंतिम 23 है, वही मुझे ना कि गलती हो रही कुछ, क्योंकि वो 575 नहीं हो रहा है मेरा, 575 नहीं हो रहा है, 24 होगी। बराबर है, 24 होगी, इसमें 23 होगा, बराबर है। ये दोनों जगह मैं वो जोड़ कर रही थी, मैंने 575 क्यों नहीं हो रहा है 552 और 500 इसमें 23, और वो तृतीय संग्रह कृष्टि में कितना गया, वो उसका वे द्रव्य हुआ ना, वो 12 23 गुना 24 कल निकाला था ना अपन ने, 23 गुना 24 और 24 अपकर्षण भागाहार, तो यहाँ पर ये 552 है और ये 23 है। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पर इसका प्रयोजन नहीं है, ये तो बाद में आएगा। ये 575 इसका वे द्रव्य है, क्रोध की लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि का, उसमें से उतना जाने वाला है, तो उसका गोपुच्छ नष्ट होगा ना वे द्रव्य के कारण, तो वो गोपुच्छ बनाने के लिए द्रव्य कहाँ से देगा, तो एक घात द्रव्य में से देंगे।
कितना देंगे वहाँ पर, वो आदस्तन शीर्ष वगैरह सब देंगे, वो घात द्रव्य में से देंगे। पहले इसको गोपुच्छ नष्ट करना पड़ेगा। घात कृष्टि संबंधी वे द्रव्य सर्व आय द्रव्य वे द्रव्य का असंख्यात्व भाग, ये मैं बता रही थी। सब में से जो निकला है ना, उसकी अपेक्षा इस घात कृष्टियों का वे द्रव्य जो है वो कितना है, बहुत कम है, असंख्यात्व भाग है। इसलिए वो उसको गौण किया, मतलब घात द्रव्य कितना है तो अंतिम कृष्टि को कृष्टि की संख्या से गुना करो तो घात द्रव्य आता है, ऐसा उन्होंने कहा। उसमें इसका सब में से थोड़ा थोड़ा वे द्रव्य भी है, तो वे द्रव्य कितना है तो नीचे के जितना वे द्रव्य, नीचे के कृष्टियों में से जितना वे द्रव्य है उसकी अपेक्षा से इसका वे द्रव्य असंख्यात्व भाग है। वो घटाते हैं ना वे द्रव्य, वो देना नहीं पड़ेगा, वो वे द्रव्य वहाँ नहीं देना पड़ेगा। किती खडूचे तुकडे केले, ये लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि है। इतने इसमें सब में से वे द्रव्य जो लेकर के नीचे दिया है वो इसमें देंगे तब इसका स्वस्थान गोपुच्छ बनेगा ना। तो वे द्रव्य देने के लिए फिर एक घात कृष्टियों में भी वे द्रव्य इसमें से भी निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये घात कृष्टियाँ नष्ट होने वाली है, इसलिए इसका वे द्रव्य इन वे द्रव्य में से घटा दिया, उसको नहीं देना, उतने कृष्टियों में घटा दिया। तो कितना है वो, तो इन सब का वे द्रव्य जो है उसकी अपेक्षा असंख्यात्व भाग है इसका वे द्रव्य। हाँ, तो वो वे द्रव्य है वो उसको घटाया ऐसा किया इन वे द्रव्य में से, तो उतना वे द्रव्य घात द्रव्य में से यहाँ दे देंगे तो इस स्वस्थान गोपुच्छ बनेगा। हाँ, जितना यहाँ से उठाया है नीचे दिया है उतना द्रव्य इस घात द्रव्य में से यहाँ दे करके इसका स्वस्थान गोपुच्छ बन जाता है। और घात कृष्टियों का अस्तित्व नष्ट होने से वहाँ वे द्रव्य देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए घात कृष्टियों का वे द्रव्य घटाया। सब मिला, सब कृष्टियों में मिला करके समझो यहाँ पर 10,000 देना था, लेकिन यहाँ घात कृष्टियों का द्रव्य 100 है, तो इसमें से कम करो क्योंकि वो नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर ये कृष्टियाँ नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, तो वहाँ देना नहीं पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, 9,900 देना पड़ेगा बस वे द्रव्य। इतना कहाँ से लेंगे, तो ये पूरे घात द्रव्य में से लेंगे और वहाँ पर देंगे तो स्वस्थान गोपुच्छ बन जाएगा। ये खाली बताया है, इसको करना कुछ नहीं है, इन्होंने खाली बताया कि वहाँ पर जितना यहाँ से उठाया है उतना द्रव्य दे करके यहाँ पर स्वस्थान गोपुच्छ की रचना होती है। और उससे नीचे तीसरे कृष्टि है, ये भी चयहीन क्रम से है, तो इसकी भी घात कृष्टियाँ हुई है, लास्ट की कृष्टियों का घात हुआ है। तो यहाँ पर इस घात द्रव्य में से भी इसका वे द्रव्य दे देंगे, और यहाँ पर जो घात हुई कृष्टियाँ है उससे यहाँ पर इन दोनों में परस्थान गोपुच्छ नष्ट हुआ, तो परस्थान गोपुच्छ करने के लिए पुनः देना पड़ेगा ना, वो भी कहाँ से देंगे, तो इसी वे द्रव्य में से देंगे। यहाँ पर जितने कृष्टियों का घात हुआ उतने चाहिए यहाँ पर देने पड़ेंगे, घात द्रव्य में से देंगे ना। परस्थान स्वस्थान गोपुच्छ करने के लिए वे घात द्रव्य में से देते हैं। पुनः इसका स्वस्थ ये बनेगा, इसमें जो जितना इतना आयत लंबा और जितनी कृष्टियाँ नष्ट हुई उतना चौड़ा, ऐसा यहाँ पर आयत आकार वो वे द्रव्य देंगे, मतलब वे देंगे चय देंगे, तो यहाँ इन दोनों का गोपुच्छ आकार बन जाएगा। तो ये कहाँ से देंगे, तो इसकी घात द्रव्य में से यहाँ वे द्रव्य दिया, और ये स्वस्थान परस्थान गोपुच्छ नष्ट हुआ था वहाँ वो ये भी दिया। परस्थान गोपुच्छ का सद्भाव करने के लिए वो आयताकार द्रव्य दिया, वो घात द्रव्य में से दे करके पुनः ये दूसरे और तीसरी संग्रह कृष्टि जो है अपने अपने पहले के अनुसार चयहीन क्रम से हुई। अब इसके बाद इसके नीचे सूक्ष्म कृष्टियाँ बनेगी। यहाँ पर 2 द्रव्य मिले,
एक तो जहाँ पर वो गोपुच पहली बार नष्ट हुआ है और नीचे देने के लिए गोपुच में से उसमें भी घात देने के लिए, और जो परस्थान गोपुच नष्ट हुआ तो उसको भी गोपुच रूप से करने के लिए जितना चाहिए कम है उतना चाहिए देगा तो गोपुच। हाँ, अब यहाँ पर सूक्ष्म कृष्टि की रचना होगी, तब पुनः इसका और इसका जो अपकर्षण किया हुआ द्रव्य है वो सूक्ष्म कृष्टि में भी देगा और बादर कृष्टि में भी देगा। हाँ, तो उसके लिए ये सब विधान बता रहे हैं अब आगे। और वो भी चयहीन क्रम होगा, तो उसके लिए द्वितीय संग्रह कृष्टि में आय द्रव्य नहीं है, उसमें जो देंगे अब घात द्रव्य में से ही देंगे। अभी भी घात द्रव्य शेष बचा है, एक भाग लगा इसको देने के लिए, और घात द्रव्य जो है भूभाग अभी रहा है, उसमें से अभी आदस्तन शीर्ष वगैरह सब द्रव्य देंगे घात द्रव्य में से, क्योंकि वहाँ पर आय द्रव्य नहीं है, संक्रमण नहीं है ना वहाँ पर, तो आय द्रव्य नहीं है। यहाँ पर जो घात द्रव्य लिया है वो द्रव्य बहुत कम है, ऐसा कहा ना जो घात द्रव्य का घात कृष्टियों का व्यय द्रव्य सब व्यय द्रव्यों की अपेक्षा असंख्यात्वा भाग है, ये कहा था। घात द्रव्य का असंख्यात्वा भाग नहीं बताया था। घात कृष्टियों का व्यय द्रव्य मतलब जो उठा करके नीचे दिया है वो संक्रमण के लिए उठाया है वो कम है, क्योंकि यहाँ पर एक भाग प्रमाण कुष्टियाँ और ये बहुभाग प्रमाण कुष्टियाँ हैं, तो इसका ज़्यादा होगा वेद द्रव्य, उसका कम होगा। तो इसलिए वो संपूर्ण वेद द्रव्य में से वो वेद द्रव्य कम करके जितना बचा उतना वेद द्रव्य यहाँ दिया इन कुष्टियों में। हाँ, तो अभी भी घात द्रव्य है, तो उसमें से वो बाकी के जो देना है आदस्तन शीर्ष वगैरह यहाँ पर जो वो उसी में से देंगे, दूसरा द्रव्य नहीं है वहाँ पर। बंध द्रव्य है, बंध द्रव्य से बंध द्रव्य देंगे, और आदस्तन शीर्ष मध्यम खंड उभय द्रव्य विशेष वो घात द्रव्य में से देंगे। क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में भी दिया था, वो घात द्रव्य में से दिया था। बाकी सब कृष्टियों में संक्रमण द्रव्य से दिया था, उनका जो आय द्रव्य था ना उसमें से दिया था वहाँ पर। घात द्रव्य भी देंगे, जो बचा हुआ है वो पूरा सब में, और वे द्रव्य जो संक्रमण करके आया हुआ है वो भी देंगे इसमें। अब यहाँ पर देने के लिए घात द्रव्य में से कुछ अलग द्रव्य अलग रखकर जो अलग रखा है वो अब इसलिए देंगे, या दस्तन शीर्ष वगैरह करेंगे, वो सूक्ष्म कृष्टियों के समान वहाँ पर गोपुच्छ बनेगा ना, तो उसके लिए वो सब घात द्रव्य से सूक्ष्म कृष्टियाँ नहीं बनी है, इससे ये संक्रमण द्रव्य है ना उससे बनेगी। इससे यहाँ पर संक्रमण होगा, उस संक्रमण से या नई संक्रमणांतर कुष्टियाँ बनेगी, और आदस्तन शीर्ष आदि भी बनेंगे। और इसका जो घात द्रव्य उसमें से ये सब गोपुच्छ बनाने के लिए वापस ये आदस्तन शीर्ष देंगे, मध्यम खंड देंगे सब में समान रूप से, और उभय द्रव्य विशेष देंगे। तो ये कहाँ से देंगे, तो ये इसके घात द्रव्य में से देंगे। और जहाँ पर यहाँ पर बंध की कुष्टियाँ बनेगी न बीच में, वो बंध द्रव्य में से देंगे। हाँ, बंध द्रव्य में से देंगे, और ये बंधांतर कुष्टि विशेष और सब में जो बंध कुष्टियाँ उसमें मध्यम खंड और उभय द्रव्य विशेष सब मिलेगा यहाँ पर बंध द्रव्य में से। ऐसे सूक्ष्म कृष्टि के लिए जो द्रव्य लिया है वो तो पूरा पहले दूसरे प्रथम समर्पित इन दोनों में से लिया है और इसमें दिया है। लिया है ना, तब उसका जो गोपुच्छ नष्ट हुआ तो थोड़ा ही हुआ है और बहुत ज्यादा। कहाँ पर? तो ज्यादा अपन घात कृष्टियाँ अलग, घात कृष्टियाँ अलग, संक्रमण अलग, और ये बंध द्रव्य अलग। संक्रमण करके ही और सूक्ष्म कृष्टि रूप से जो कर रहा है वो देने के बाद यहाँ पर जो जगह खाली हुई है, यानी उसका जो वो देने के लिए यहाँ जगह खाली नहीं हुई, वो यहाँ पर खाली हुई है। हाँ, नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर ये खाली हुई है। तो ये जो खाली हुई दोनों में जो संक्रमण द्रव्य दिया, मतलब सब कृष्टि में से थोड़ा 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 लेकर के सूक्ष्म कृष्टि में दिया है, तो वो उसका वे द्रव्य था, इसका वो वे द्रव्य घात द्रव्य में से दिया, और वापस पहले के समान गोपुच्छ बन गया। हाँ, शंका ऐसा है कि ये जो नीचे की सूक्ष्म कृष्टियाँ पूरी ज्यादा है, ज्यादा है, वो उसका द्रव्य पूरा ही द्रव्य दे रहे हैं ना, वो एक समय में नहीं दे रहे, उसमें से असंख्यात्व भाग उठाया है, असंख्यात्व भाग उठाया है अपकर्षण भागार दे करके, और वो पहले समय में देगा, फिर दूसरे समय में उसे असंख्यात गुना उठाएगा, तब दूसरे समय में देगा।
यहाँ पर वो घात द्रव्य में से कुछ द्रव्य अलग रख कर के जो कहा था उसका अब और शेष द्रव्य पूर्व में कहे अनुसार देना चाहिए। अब आदर्शन शीर्ष द्रव्य बताते हैं। तर बादर पुष्टि संबंधी एक विशेष आदि, यहाँ पर ये बादर पुष्टि है। इसको वापस निकालती हूँ। तो तृतीय संग्रह पुष्टि में आदर्शन शीर्ष द्रव्य कितना मिलेगा और द्वितीय संग्रह पुष्टि में कितना मिलेगा, इन दो पुष्टियों का आदर्शन शीर्ष निकालना है। तो तृतीय संग्रह पुष्टि में आदर्शन शीर्ष द्रव्य कितना होगा। तो ये तृतीय संग्रह पुष्टि है, इसमें इसको है ना एक तरफ से निकालते तो अच्छी तरह से आता है, वो दो तरफ से निकालते तो आदर्शन शीर्ष। ये द्वितीय तृतीय संग्रह पुष्टि है और इसके ऊपर ये द्वितीय संग्रह पुष्टि है। अब ये सब वे द्रव्य दे करके को पुच्छाकार हुआ ऐसा समझो। फिर तृतीय संग्रह पुष्टि में जो पहले समय में जो बनी हुई थी उसका जो आदर्श चय था उतना चय यहाँ पर देंगे एक। पहले में कुछ चय देना नहीं है, उसके समान करना है ना सबको। दूसरे में 2 चय, तीसरे में 3 चय, 4 चय, इस प्रकार यहाँ जो घात करके बची हुई है वहाँ तक ये आदर्शन शीर्ष देंगे द्रव्य। तो इसका द्रव्य पहले जैसे निकाला था वैसे ही निकालना है। कैसे निकाला था, गच्छ -1 गुना चय, एक चय ही होगा। हाँ आदि मतलब वो आदि का प्रमाण चय का ही है, गुना गच्छ, इतना यहाँ पर आदर्शन शीर्ष देंगे। तो यहाँ पर गच्छ का प्रमाण क्या है, तो तृतीय संग्रह पुष्टि की जो पुष्टियाँ हैं वो गच्छ का प्रमाण हुआ। एक कम करेंगे उसमें, पहले में देना नहीं है तो एक कम उतने 4 ख, हाँ 4 ख 24, एक कम नहीं किया क्या पद का प्रमाण। एक संग्रह पुष्टि आते हैं, एक संग्रह पुष्टि, 2 संग्रह पुष्टि के पूरा पहले एक एक करें, नीचे तृतीय का द्वितीय का कर रहे हैं, द्वितीय का कर रहे हैं, तृतीय संग्रह पुष्टि का आदर्शन शीर्ष उतना ही माना उन्होंने। मैं वो एक यह कम नहीं किया, पूरा लिया है गच्छ। अभी देखते हैं, फिर देखेंगे उसमें कुछ गलती हो तो। गच्छ का प्रमाण तृतीय संग्रह पुष्टि की जितना है उतना लिया है और फिर इसमें एक कम किया और इसको 2 का भाग दिया, 20 से गुना किया, प्लस आदि भी ही है। गच्छ जो है 4 ख 24। अब यहाँ पर ये भी समान है, इसके गुणकार में इसका एक गुणकार जोड़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर प्लस हो जाएगा। -1/2 है, इसमें +1 होगा। हाँ तो इसमें +1/2 होगा, तो इसके ऊपर हाँ 1 प्लस करेंगे। एक प्लस क/24 2 v कॉमन निकलेगा और गच्छ से गुना करेंगे, 4 ख 24। तो ये तृतीय संग्रह पुष्टि का आदर्शन शीर्ष द्रव्य कहाँ है।
इसमें एक माइनस न करते हुए पूरा गच्छ लिया है उन्होंने, इसको देखते हैं। फिर द्वितीय संग्रह पुष्टि का आदर्शन शीर्ष द्रव्य, यहाँ पर जितने चय दिए उसमें एक बढ़ा करके आ देंगे ना चय, मतलब जितनी कृष्टियाँ व्यतीत हुए उतने चय यहाँ पर देंगे। तो आदि का प्रमाण क्या होगा? आदि का प्रमाण क्या होगा? तृतीय संग्रह कृष्टि की जो कृष्टियाँ हैं उतने चय यहाँ पर देंगे ना, तो वही आदि का प्रमाण होगा यहाँ पर। ख गच्छ का प्रमाण कितना है इसका? 4/ख 24 गुणा 23 है, ये 23 है ना, 23 है। और 2 का भाग देंगे, यहाँ 1 कम करेंगे, ये इतने वे चय से गुना करेंगे, प्लस आदि का प्रमाण क्या होगा? एक तृतीय संग्रह कृष्टि उतने चय वी 4 ख 24, इतना ही है ना, इतना आदि का प्रमाण हुआ। गच्छ का प्रमाण द्वितीय संग्रह कृष्टि का प्रमाण जो है वो गच्छ का प्रमाण है 4 ख 24 गुना 23। हाँ, उसको 24/24 नहीं किया, 23/24 जैसे यहाँ कर रहे हैं, उसका 24 भाग नहीं उसका नहीं हुआ ना द्रव्य उतना, इसका है, इसका द्रव्य तो कम ही है ना, एक ही गुणकार प्रमाण है वहाँ पर, 4 का 24 ही है। ये सब संक्रमण होता हुआ है, इसको मिला है ना, अब इसको नहीं मिला है वो द्रव्य। मिलेगा नहीं वैसे उसको पूरा। हाँ, उसको मिलना ही नहीं, उसका भी अब सूक्ष्म रूप हो रहा है और इसका भी सूक्ष्म रूप, वो सब सूक्ष्म कृष्टि रूप हो जाएगा। इसकी संतान भोगेगी, ये नहीं भोगेगा। अब यहाँ पर समान संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का समुच्छेद, या 2 गुना किया और या 2 गुना किया, या 2 का समुच्छेद करना पड़ेगा ना। फिर इसमें से कॉमन संख्या निकाली तो वी एक कम को एक किया, गौण किया 4, हाँ 4 ख 24 और 2, ये समान संख्या निकली। अब ये 23 रह गया और यहाँ 2 का गुणकार है, 23 और 2 25 हो गया। और उधर गुना 4 ख 24 गुना 23 है, यहाँ पर 23, तो ये 23 और 25 2 गुण का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 575 होगा ना। 25 गुना 25 करते तो 625 आता है, और 2 कम है गुणकार तो 575 आ जाएगा। तो कितना है यहाँ पर? एक घाटी वैसे ही रखा है क्या उधर? एक घाटी इसमें ऐसा ही रखा है। 24 2 और 4 ख 24 एक आएगा, 4 ख 24 23 गुना 25 तो 575 हो जाएगा। इतना तीसरी द्वितीय संग्रह कृष्टि में अधस्तन शीर्ष द्रव्य होगा। हो गया ना बराबर? ये अधस्तन शीर्ष द्रव्य दिया दोनों में, तो ऊपर का निकाल के ऊपर करती हूँ गणित। इतना द्रव्य यहाँ अधस्तन शीर्ष रूप से दिया, तो ये संपत्ति का बन गई। हमने किया था सारा, क्या है? अभी आसान जा रहा है। हाँ, अच्छा आगे का किया था, नहीं, पीछे का किया। पीछे में डाले, हाँ। ये कहीं देखिए। हाँ हाँ, वैसा ही है पूरा गणित, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, खाली वो संदृष्टि में थोड़ा अंतर ये आएगा भी बस। निकाल लो, 6 तो भी है ये। हाँ। गच्छ निकाल लो, बराबर। आदि निकाल लो, बस हो गया। बराबर है। अब मध्यम खंड द्रव्य, सब में मध्यम खंड जो मिलता है वो द्रव्य है, वो कितना है?
तो अपने जो कृष्टि का द्रव्य है वो 12, इसको कृष्टि आयाम का भाग दिया तो मध्यम धन आया ये, और मध्यम धन को असंख्यात गुणे अपकर्षण भागार से भाग दो तो जो आया वो एक मध्यम खंड का द्रव्य है। मध्यम खंड का द्रव्य इतना आता है कि असंख्यात गुणे अपकर्षण भागार का भाग दे करके उसके तृतीय संग्रह कृष्टि के द्रव्य को दो तो उसका वो मध्यम खंड, मतलब सभी में इतना ही आएगा, तृतीय हो या द्वितीय हो सबका मध्यम खंड समान ही आएगा, कृष्टियों की संख्या खाली अलग आएगी। तो ये एक कृष्टि में इतना मध्यम खंड द्रव्य मिलता है, कोई भी एक कृष्टि ले लो इतना मिलता है। तो पूरे तृतीय संग्रह कृष्टि में कितना मिलेगा, तो तृतीय संग्रह कृष्टि के आयाम से गुना करो, 4 × 24। इसमें दिया है क्या, नहीं डंडा कुछ अधिक का नहीं दिया है, यहाँ पर कुछ सब जगह गौन कर दिया है। तो गुना करो तो इतना तृतीय संग्रह कृष्टि का मध्यम खंड होगा। हाँ, और यहाँ पर इसको वो 12, 4 अपकर्षण भागहार, हाँ तो इसको इसके आयाम कितना है, वर्गनाशाला का भागिले अनंत 24 भागिले गुना 3 23 इतना है। तो इतना मध्यम खंड द्रव्य इसका हुआ, द्वितीय संग्रह कृष्टि का हुआ, ये मध्यम खंड द्रव्य निकाला। इसका उभय द्रव्य विशेष द्रव्य कितना है, इनको ये दोनों मिला करके हो जाएगा, या जोड़ा नहीं कुछ, इसका अलग निकाला है। इसका द्रव्य इसके द्रव्य में से नहीं मिलेगा और इसका द्रव्य इसके द्रव्य में से मिलेगा। यहाँ जो इसका संक्रमण करके आया है उसमें से अधस्तन शीर्ष देंगे, मध्यम खंड देंगे, और इसमें जो देंगे वो घात द्रव्य में से देंगे, अधस्तन शीर्ष और ये मध्यम खंड वगैरह। और उभय द्रव्य विशेष देना है सब में चयहीन क्रम से। तो जो उभय द्रव्य विशेष आएगा दोनों द्रव्य मिला करके सबका निकाल करके, तो उतना ऊपर से निकालेंगे। हाँ, उभय द्रव्य विशेष यहाँ पर 1 चय देंगे और आगे जो है एक चय बढ़ते हुए देंगे। तो इसका उभय द्रव्य विशेष कितना आता है वो प्रमाण निकालना है। और इसमें जो बंध द्रव्य के द्वारा देने के लिए अनंतवा भाग कम करना है। ये बंध द्रव्य मिलेगा ना, यहाँ जो वो बंध कृष्टीय बीज के होगी उसमें बंध द्रव्य मिलने वाला है, चयहीन क्रम से और मध्यम खंड रूप से दोनों द्रव्य मिलने वाले। तो उतना द्रव्य माइनस करके देना है जो उभय द्रव्य विशेष। तो कुल कितना आता है पहले उभय द्रव्य विशेष वो निकालना है यहाँ पर। गच्छ -1/2 गुणित चय प्लस आदि गुना गच्छ। हाँ हाँ, अब यहाँ पर गच्छ कितना है इसका 4 ख 24 गुना 23, 24 बटे में और 23 गुना। हाँ बच्चा, हाँ और इसमें 1 कम करना है बटे 2, 6 मतलब v ही है। आधी भी v ही है। हाँ, और गच्छ जो है वो 4 ख 24 23 है। तो यहाँ पर भी समान निकालेंगे। दोनों में भी समान निकालो और इसका एक गुणकार इसमें मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये एक प्लस किया क्या, प्लस हो जाएगा ना, माइनस है एक मिलाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगा। 1/2 है। हाँ, ये है -1/2 + 1।
तो वहाँ पर +1 +1 हो जाएगा, 23 होगा यहाँ पर। और यहाँ पर गच्छ से गुना करेंगे। यहाँ 23 गुना 23 करेंगे। 23 गुना 23 कितना आता है? 23 गुना 23, 23 या 69, 9, अच्छा 6, 23 दूनी 46 और 6 552, 529 आ गया, कर रहे हैं ना? 529। हाँ, उभयद्रव्य विशेष वी। रटा नहीं है वो, उसका ये पता चला ना। हाँ दिमाग से ये कुछ याद थोड़ी है। 529, लेकिन उसकी विधि पता है कैसे। हाँ अभी ये गच्छ वो आगे लिखना है, ये पहले इसको लिखते। 4 ख 24 गुना 529, इतना क्या आया? ये उभयद्रव्य विशेष द्वितीय संग्रह कुष्ठी में, लोभ की द्वितीय संग्रह कुष्ठी का इतना उभयद्रव्य विशेष है। और लोभ की तृतीय संग्रह कुष्ठी का कितना आएगा? 23 कम कर दो यहाँ पर। हाँ यहाँ पर बी का प्रमाण, लेकिन आदि का प्रमाण अलग आएगा ना। जो तृतीय संग्रह, यहाँ पर आदि का प्रमाण लिखती हूँ। आदि का प्रमाण द्वितीय संग्रह कुष्ठी में 1 अधिक, द्वितीय संग्रह कुष्ठी का जितना प्रमाण है 24 गुना 23, और इसमें 1 अधिक करो, इतना वहाँ पर आदि का प्रमाण है। इतने 6 आदि का प्रमाण है। और गुणित यहाँ पर गच्छ 1 नहीं देते, 4 ख 24। तो अब यहाँ पर हाँ, यहाँ पर 2 का समुच्छेद करेंगे, 2 से भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे। तो 23 दूनी 40 हो जाएगा। बाकी संख्या समान निकालेंगे। v गिनना नहीं है, v 4 दोनों निकाला है क्या? घाटी और वो 23 मिनट की 1 घाटी देतात नेहमी, ते 1 घाटी देते हैं। हाँ नीचे 24 के ऊपर 1 घाटी लिखा है। क्या हो गए? वो गलती से नीचे गया है, वो वहाँ से ऊपर का उन्होंने वो नीचे, हाँ ऊपर 4 के ऊपर ही चाहिए। अब यहाँ पर 23 गुना 2 46, 46 और 1 47, 47 है बराबर। और यहाँ ये गच्छ से गुना करेंगे, ये 47 आगे लिखो तो चलेगा यहाँ पर। इतना तृतीय संग्रह कुष्ठी का उभयद्रव्य विशेष हुआ। याद है ना सब, घात कुष्ठियों की न्यूनता, अपूर्ण संक्रमण कुष्ठियों की अधिकता और 1 की अधिकता गिनकर नहीं गिनकर संतुष्टि की है सब। अब संक्रमण सुकृष्टि संबंधी समान खंड द्रव्य। तीसरे द्वितीय संग्रह कुष्ठी में तो बीच में नहीं बनेगी संक्रमण कुष्ठी संबंधी समान खंड, क्योंकि उसमें आय द्रव्य नहीं है ना, केवल तृतीय में बनेगी। ये जो तृतीय संग्रह कुष्ठी है, इसके बीच बीच में संक्रमण द्रव्य द्वारा कुष्ठियाँ बनेगी, या द्वितीय में आय द्रव्य नहीं होने से नहीं बनेगी। केवल ये आधस्तन शीर्ष मध्यम खंड द्रव्य और उभय द्रव्य विशेष देंगे, उसमें बीच में नहीं अपूर्व नहीं होगी। बंद की अपूर्व होगी लेकिन इसकी नहीं होगी, संक्रमण द्रव्य की नहीं होगी।
अब ये संक्रमण द्रव्य के द्वारा कितनी अपूर्व कृष्टियाँ होती है, इसका प्रमाण अपन ने पहले निकाला था। यहाँ पर अपना निकाला है क्या? संक्रमण कृष्टि संबंधी समान खंड द्रव्य मध्यम खंड सहित तृतीय संग्रह कृष्टि के द्रव्य द्वारा एक कृष्टि होती है तो 3 द्रव्य से रहित, मतलब सामान्य रूप से जो तृतीय संग्रह कृष्टि के नीचे की कृष्टि है, ये मध्यम खंड सहित ये कृष्टि है, इसका द्रव्य कितना है? स्थूल रूप से संपूर्ण द्रव्य को गच्छ का भाग दो तो मध्यम धन आता है। तो मध्यम धन में और कितने चय जोड़ते हैं? एक कम गच्छ का आधा प्रमाण चय जोड़ते हैं तो ये जघन्य कृष्टि का द्रव्य आता है, मतलब पहले कृष्टि का द्रव्य आता है। ये पहले बताया था ना, मतलब मध्यम धन से थोड़ा अधिक है, तो इसलिए इसका द्रव्य कितना है मध्यम खंड सहित? तो वो जघन्य वर्गना गुणित 12 और भागीले गच्छ, और इसमें कुछ अधिक करो मध्यम खंड के लिए। इन्होंने यहाँ पर भी कुछ संतुष्टि नहीं दी है, इसलिए देना चाहिए इसे। वहाँ नहीं दी होगी इसलिए हमने भी नहीं दी है। इतने द्रव्य द्वारा एक कृष्टि, इसके समान ही देंगे ना, यहाँ बीच में जो देंगे वो, यहाँ जघन्य कृष्टि जितनी है उतने समान खंड यहाँ पर देंगे, उसको संक्रमणांतर समान खंड कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? 12 और 4 ख, इतने द्रव्य द्वारा एक कृष्टि बनेगी। तो यहाँ पर कितना संक्रमण द्रव्य अपने पास? वो 12 24 का भाग देंगे ना, 24 का भाग देंगे और अपकर्षण भाग आ रहा। और हाँ, इसमें जो संक्रमण द्रव्य इसका 23 प्राप्त होता है ना, द्वितीय संग्रह कृष्टि का इसमें जो संक्रमण होकर के आया है वो कितना है? यहाँ पर ये इतना है, 23 आय द्रव्य है। तो उसमें जो अभी दिए हुए द्रव्य है कितना? अधस्तन शीर्ष, अधस्त मध्यम खंड और उभय द्रव्य विशेष, ये 3 द्रव्य दिए, उतना दे करके इसको माइनस करो 3 द्रव्य। अब इतना शेष बचा है, संक्रमण द्रव्य इतना बचा है, मतलब आय द्रव्य कहो या संक्रमण द्रव्य कहो एक ही है, इतना द्रव्य बचा है। इसमें कितनी एक कृष्टियाँ बनेगी? तो इसका भाग देंगे इसमें, यही पर देव क्या? ये द्रव्य है, इसका भाग देना है, प्रमाण राशि का भाग देना है। वो 12 4 ख, एक गुणकार में जाएगा, यहाँ पर ये वो 12 और वो 12 कैंसिल हो जाएगा, और 4 ख गुणकार में जाएगा, 4 ख गुणित 23/24 वो इतना हो जाएगा ना। 4 ख ऊपर 23 का गुणकार है, नीचे 24 और ओ का भाग आ रहा है। हाँ, आवाज आई क्या? इतना है ना, भागार को राशि करके लिखने पर इतना आता है। संक्रमण द्रव्य द्वारा की गई नवीन अपूर्व कृष्टियों का प्रमाण होता है, इतनी नवीन कृष्टियाँ बनेगी। इसका तृतीय संग्रह कृष्टि के पूर्व कृष्टि के प्रमाण में भाग देने पर संक्रमण कृष्टियों के बीच अंतराल का प्रमाण होता है। इतनी नई कृष्टियाँ बनेगी, पूरे कृष्टियों को 24 का भाग दिया, अपकर्षण भागार का भाग दिया और 23 से गुना किया, इतनी नई कृष्टियाँ बनेगी संक्रमण द्रव्य के द्वारा। हाँ, और इन एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि के बीच में अंतराल का प्रमाण कितना होगा? कितना कैसे निकालेंगे? वो पूरी कृष्टियों में इसका भाग देंगे, जितनी कृष्टियाँ बननी हैं उसका भाग संपूर्ण कृष्टियों में देंगे तो अंतराल का प्रमाण आएगा। तो संपूर्ण कृष्टियाँ कितनी है उसकी? 4 ख / 24 इतनी है। तृतीय संग्रह कृष्टि की कृष्टियाँ इतनी है, इसको इसका ये संक्रमण से बनने वाले कृष्टियों का भाग देंगे। 4 ख / 24 अपकर्षण भागार गुना 23, तो यहाँ पर 4 ख चले जाएंगे 24 भी गया, ऊपर चला जाएगा, ऊपर 23 में जाएगा। हाँ, और वो अपकर्षण भागार भागिले 23, 4 कहाँ आएगा? ये गया ना, 4 ख गया, ये 24 गया, तो अपकर्षण भागार का 23वां भाग, इतना वहाँ पर अंतराल का प्रमाण होगा। ये पहले अपकर्षण भागार भागिले 2 3 ऐसा आता था ना, यहाँ पर
अपकर्षण भागार भागिले 23, इतना उसका अंतराल का प्रमाण होगा। संक्रमण द्रव्य, नवीन संक्रमण पृष्ठों के प्रमाण का भाग शेष संक्रमण द्रव्य में देने पर एक खंड का प्रमाण आता है। ये इतनी कृष्टियाँ बनेगी ना, ये ऊपर बताई थी, और इसका भाग किस में दिया? संक्रमण द्रव्य में। हाँ, शेष संक्रमण द्रव्य कितना है? जो ऊपर बताया था ना, वो 12, 23, इसमें 3 द्रव्य माइनस किए, 24 अपकर्षण भागार, इतना संक्रमण द्रव्य बचा हुआ है। और संक्रमण कृष्टिया कितनी होगी? एक, इतनी होगी। तो एक एक कृष्टि का द्रव्य आएगा 4 ख 24 ओ 23 गुना आएगा ना यहाँ पर। अब यहाँ देखो 24 गया, 24 गया, अपकर्षण भागार गया, अपकर्षण भागार गया, 23 गया, 23 गया, क्या रह गया? आ गया ना वापिस। ये एक संक्रमणांतर कृष्टि का द्रव्य आ गया। मतलब इतने द्रव्य द्वारा एक एक कृष्टि बनेगी। ये पहले भी बताया था ना, ये जगन्य कृष्टि का जितना प्रमाण है वो कितना है, यही बताया था। सत्व द्रव्य को कृष्टि आयाम से भाग दो तो एक मध्यम खंड सहित तृतीय संग्रह कृष्टि की जगन्य कृष्टि का द्रव्य आता है। उतना ही द्रव्य संक्रमण के द्वारा यहाँ पर बनी हुई कृष्टियों में दिया है, वही वापस आ गए ना। इसी द्रव्य में से अपन ने वो निकाली थी कृष्टियाँ। इतने द्रव्य की एक कृष्टि, तो इतने द्रव्य की कितनी कृष्टि, तो एक कृष्टि का प्रमाण आया था। अब इस कृष्टि के द्रव्य में इस कृष्टि का आयाम का भाग दिया तो एक कृष्टि का कितना द्रव्य वो आ जाएगा। इतने द्रव्य के द्वारा एक कृष्टि बनती है, तो इतने द्रव्य के द्वारा कितनी बनती है, ऐसा किया था ना त्रैराशिक, तो ये लब्ध आया था। इसमें इसका भाग दिया तो इतना द्रव्य आया था, तो इतनी कृष्टियाँ बनती है। मतलब जैसे यहाँ पर ये 100 है, उसमें एक कृष्टि बनती है, तो 1000 में कितनी बनेगी? तो कितनी बनेगी? 10 बनेगी। अब 10 में इस 10 कृष्टियों का इस 1000 में भाग दो। नहीं, उल्टा हो गया क्या? हाँ, तो एक कृष्टि का आएगा ना द्रव्य, इसका ये जो कृष्टि का आयाम आया उससे इस द्रव्य में भाग दो तो 100 आ गया। ये द्रव्य आ गया ना, ये वापिस इतना आ गया ना ये द्रव्य। मतलब इतने द्रव्य द्वारा एक कृष्टि बनेगी। इतने द्रव्य द्वारा एक कृष्टि बनते तो इतने द्रव्य द्वारा कितनी कृष्टियाँ बनेगी? 100 के द्वारा एक बनते तो 1000 द्रव्य में कितनी बनेगी? तो 10 बनेगी। हाँ, तो अब 10 कृष्टियाँ इतने द्रव्य में बनेगी, तो 10 का भाग इसमें दो तो एक कृष्टि का द्रव्य आया, 100 आया। ऐसे प्रकार यहाँ पर ये बराबर आया है उत्तर। तो इस प्रकार ये 4 द्रव्य निकाले: आदर्शन शीर्ष विशेष द्रव्य, मध्यम खंड उभय द्रव्य विशेष द्रव्य और संक्रमण कृष्टि संबंधी समान खंड द्रव्य। अब बंध द्रव्य का विभाग कहते हैं आगे। कुठं बरोबर आहे ना, आपण पण तेवढंच काढलं होतं की त्याच्यावर पुढं 3 लाईन राहायचं राहिलं। 3 लाइन देना चाहिए वहाँ पर, जैसे उन्हें नहीं भी दिए तो भी वो संक्रमण कृष्टि संबंधी समान खंड द्रव्य आहे ना वहाँ पर। कुठं म्हणालाय तुम्ही? ह्या कोष्टकामध्ये म्हटलं, इथं इधर एक कोष्टक में देना है। सभी द्रव्य का निकाले ना पुनः। हाँ, तो यहाँ पर जो इधर कोष्टक बनाया है ना, उसमें वो संक्रमण कृष्टि संबंधी समान खंड द्रव्य लास्ट का है ना, उसमें वो 3 लाइनें देना रह गए जो कम किया ना 23 में से। बाकी सब बराबर है ना? बराबर है। कुठं
23 आणि 12च्या मध्ये आहे का? नहीं नहीं, उसके आगे 3 लाइनें देना है आड़ी, आधी ये 3 लाइनें वो रह गए हैं वहाँ पर। व 12-23 खाली पण द्यावं. संक्रमण पुष्टी संबंधी समान खंडद्रव्य जे काही येतं पण ते विषयावर केलेलं तिथं 3 लाईन पाहिजे. तिथंच दिलं की माने कुठं दिलं? वरती नहीं, मध्यम खंड मध्यम खंड में नहीं दिया, वहाँ नहीं देना है। यह संक्रमण पुष्टि संबंधी समान खंड द्रव्य में ही देना है ना, मध्यम खंड में नहीं। मध्यम खंड भी एक लाइन में है, हम्म, 3 में मध्यम खंड भी है, जो 3 लाइन हम कम करी उसमें मध्यम खंड भी है। हाँ मध्यम खंड भी है। हाँ, बराबर। ये ऊपर के 3 ही है। हाँ, अब बंद द्रव्य का कल ही देखते हैं तो, क्योंकि अभी 4:10 हुए, फिर 5 मिनट में नहीं होगा ना, इसको कल ही निकालते हैं। याद तो एक जो मुझे नहीं लग रहा था वो आज मैंने सोचा कि ऐसा उन्होंने किया होगा। यहाँ पर लिखा भाई उत्तर कैसे निकाले समझ नहीं आया, इसलिए इसका स्पष्टीकरण नहीं किया, ऐसा लिखा है 270 पेज पर। बंधांतर कृष्टि संबंधी द्रव्य निकाला है वो, कृष्टि विशेष द्रव्य। तो ये अभी आज मैंने सोचा कि ऐसा किया होगा उन्होंने, और वो बराबर है, वो निकलता है। वो लाइन तो अपने दिमाग से हटा देंगे, यहाँ से कैसे हटेगी। कल देखते हैं उसको। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं अनादि अनंत एक अखंड द्रव्य हूँ। इस मुझे चैतन्य द्रव्य में द्रव्य से खंड नहीं है, क्षेत्र से खंड नहीं है, काल से भी नहीं है, भाव से भी नहीं है। मैं एक अखंड द्रव्य हूँ। मेरा क्षेत्र भी अखंड है। मेरे 2 टुकड़े करके कोई अलग नहीं कर सकते हैं। पूरा एक अखंड क्षेत्र है। मैं काल से भी अखंड हूँ और मेरे ज्ञानादि अनंत गुण एक अखंड रूप से, एक अखंड पिंड रूप से है। जानिए ऐसे अपनी एक अखंड वस्तु को जानिए। ये मेरा अखंड राज्य है, किसी में भेद नहीं है। इस अखंड राज्य में अनंत गुण होते हुए भी कोई किसी को विरोध न करते हुए रह रहे हैं। इन अनंत गुणों का मैं एक स्वामी हूँ। अनंत गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न हूँ। अनंत कर्म परमाणु, इस पर मेरा राज्य नहीं है। अनंत गुण जो यहाँ पर है उसी पर मेरा राज्य है, उसी का मैं स्वामी हूँ। इन अनंत कर्म परमाणुओं का मैं स्वामी नहीं हूँ। मैं केवल इसका जाननहार हूँ। ये कर्म परमाणु मेरा ज्ञेय है, मैं ज्ञायक हूँ। ये पड़ोसी है, ये मेरा वैभव नहीं है, पड़ोसी का वैभव है। ये कर्म रूपी पड़ोसी ही मुझे तकलीफ दे रहा है। कितनी भी तकलीफ दे, लेकिन मेरे राज्य में इसका प्रवेश नहीं है। बाहर ही बाहर है, बाहर से ही हल्ला कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, भीतर प्रविष्ट नहीं है। नहि विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयो मे स्फुटमुपरि तरन्तः पेत्ते यत्र प्रतिष्ठाम्।
ऊपर तैरते हैं, भीतर नहीं है। भीतर में एक अकेला चैतन्यमय अखंड जीव हूँ। जानिए, अखंड चैतन्य स्वरूप परिपूर्ण स्वरूप अन्योन्य अतिरिक्त स्वरूप त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति स्वरूप एकोऽहं ध्रुवोऽहं शुद्धोऽहं ओम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं नमो अरिहन्ताणं